बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ वेजिटेबल पीटा ब्रेड रोल। और आप इसको इफ्तार स्पेशल रेसिपी भी कह सकते हैं। अगर आपके घर में दावत है तब भी आप इसको बना सकते हो, ये बहुत मज़ेदार बनने वाली रेसिपी है। तो चलिए इसको बनाना जो है वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो इंग्रेडिएंट्स है ना पहले वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास प्याज है, ये मेरे पास एक दरमियाने साइज़ की प्याज थी, इसको मैंने चॉप कर लिया है। 2 मैंने आलू लिए थे दरमियाने साइज़ के, इसको मैंने बॉईल करने के बाद मैश कर लिया है। यहाँ पर मेरे पास 2 टेबलस्पून के जितना चॉप किया हुआ धनिया है। 1 हरी मिर्च इसको मैंने चॉप कर ली है। मेरे पास यहाँ पर गाजर है 1, इसको मैंने बॉईल कर लिया, गाजर बॉईल है। मटर हाफ कप थे, इसको भी मैंने बॉईल कर लिया है। यहाँ पर मेरे पास कॉर्नफ्लावर है 2 टेबलस्पून के जितना मैं इसके अंदर कॉर्नफ्लावर का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें तो अगर कॉर्नफ्लावर नहीं है तो आप मैदे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर हाफ टी स्पून मेरे पास ज़ीरा है। नमक अपने टेस्ट के हिसाब से आप एडजस्ट कर लें। और गरम मसाला मेरे पास यहाँ पे 1/4 टीस्पून है। ऑयल 2 टेबलस्पून इसका यूज़ करूँगी मैं। तो ये इसके सिंपल से बहुत इंग्रेडिएंट्स है, बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स भी इस्तेमाल नहीं मैं कर रही हूँ, बहुत सिंपल सी ये रेसिपी है। तो चलें इसको जो है ना बनाना वो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पैन में ना मैंने ऑयल डाल दिया है। अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी ज़ीरा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑयल जो है वो गर्म था, साथ ही में शामिल कर देंगे इसके अंदर हम चॉप की हुई प्याज भी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें जी, प्याज को जो है ना मैं ट्रांसपेरेंट होने तक जो है इसको मैं फ्राई करती हूँ। बहुत मज़े की रेसिपी बनेगी, एक बार आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखें प्याज जो है ना वो हो चुका है। अब जो है ना मैं इसमें शामिल करूँगी मटर और गाजर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साथ में शामिल कर देंगे इसके अंदर हम नमक भी और गरम मसाले का पाउडर। इसको जो है ना मैं 2 से 3 मिनट तक मैं इसमें अच्छे से इसको फ्राई करती हूँ। और आंच को जो है ना वो मैं हल्की ही रखूँगी, बहुत तेज़ नहीं रखेंगे हम। और साथ में इसको चम्मच की मदद से थोड़ा थोड़ा मैश भी करती जाऊँगी, क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट बॉईल किए हुए हैं मैंने मटर और गाजर जो है। तो इसलिए जो है ना आराम से चम्मच की मदद से हो जाएंगे। अगर नहीं होंगे तो आप मैशर भी कर लें, मैशर से कर लें। मैं भी चम्मच से कर लेती हूँ, नहीं होगा तो मैं भी मैशर के साथ इसको मैश कर लूँगी। तो इस तरह से ना ऐसे कर लूँगी मैं मैश, क्योंकि आलू जो है वो भी मैश है, रोल बनाने हैं हमने। तो अच्छे से ये भी वेजिटेबल भी अच्छे से होंगी तो अच्छे से रोल बनेंगे। तो इसको हल्के हाथों से चम्मच की मदद से इस तरह से मैं मैश कर लेती हूँ। ये देखें ये हो गया है और मैंने इसको ना चम्मच की मदद से ऐसे मैश कर लिया है। अब जो है ना मैं इसके अंदर शामिल करूँगी आलू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और साथ तरफ इसको पहले अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, फिर बाकी चीज़ें शामिल करते हैं। कॉर्नफ्लावर भी शामिल कर देंगे इसके साथ, फिर इसको मैं मिक्स कर लेती हूँ। मैदा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कॉर्नफ्लावर नहीं इस्तेमाल करना आपने तो मैदे का यूज़ भी कर सकते हैं। बस इसको मैंने अच्छे से मिक्स करना है कि अच्छे से मिक्स हो जाए। चलें जी, ये जो है अच्छे से मिक्स हो गया है। अब जो है मैं क्या करूँगी कि इसका चूल्हा जो है बंद कर देते हैं और इसमें शामिल कर देते हैं धनिया और हरी मिर्चें। ठीक है, आखिर में ये शामिल कर देंगे, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसको मैं अलग से एक प्लेट में निकाल लूँगी ताकि जो है ये बैटर ठंडा हो जाए, ताकि इसकी जो हमने शेप देनी है वो फिर हम आराम से दे पाएँ। थोड़ा नॉर्मल ठंडा कर लेंगे, क्योंकि हाथ के लिए बर्दाश्त हो जाए ना, हाथ में जब इसको रोल करेंगे तो बहुत गर्म ना हो। तो थोड़ा सा इसको मैं ठंडा कर लेती हूँ। तो यहाँ पर जो है ना ये मिक्सचर ये ठंडा जो है ना हो चुका है। तो अब जो है ना मैं इसकी शेप दे लेते हैं। बैटर लूँगी हाथ में मैं, इसको हम शेप देंगे। ठीक है, ऐसे साइज़ में बड़ा बनाएंगे। ये देखिए इस तरह से मैंने इसको शेप दे दी है। बहुत पतले नहीं बना रही मैं, थोड़ी सी मोटे ही हैं ये देखिए इस तरह से मैं शेप दे रही हूँ। तो बाकी के भी इस तरह से हम शेप दे देते हैं, फिर आपको सारे शेप करके मैं दिखाती हूँ। यहाँ पर ये देखें ये बनके जो है ना वो तैयार हो चुके हैं। और एक छोटा सा बन गया, 4 बने हैं इस बैटर के।
तो बस अब मैंने इसको थोड़ी देर के लिए एक साइड पे रख देती हूँ। तो मैंने यहाँ पर ना सॉस भी इसकी एक बनानी है, तो सबसे पहले हम सॉस बना लेते हैं, तो फिर जो है इसको हम बाद में फ्राई करेंगे। सॉस जो हमने लगानी है ब्रेड के ऊपर वो हम तैयार कर रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं इसके अंदर डालूँगी पिज़्ज़ा सॉस। मैं इसके अंदर पिज़्ज़ा सॉस डाल रही हूँ, साथ में मैं इसके अंदर मेयोनीज डाल रही हूँ। मैं यहाँ पे ऑलिव वाला यूज़ कर रही हूँ, ऑलिव ऑयल वाला मेयोनीज। आप सिंपल भी यूज़ कर सकते हैं मेयोनीज जो है। क्वांटिटी जो है ना मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूँगी, आप चेकआउट कर लीजिएगा कि मैंने कितनी कितनी क्वांटिटी जो है वो डाली है। तो साथ में मैं शामिल कर दूँगी इसके अंदर टमाटो केचप, और शामिल करेंगे ये मेरे पास यहाँ पर सीजर्स ड्रेसिंग है मेरे पास, आपके पास नहीं है तो मैं यूज़ कीजिएगा, ये ऑप्शनल है। यहाँ पे ये डालेंगे, इसको थोड़े मुक्के मारने पड़ेंगे ताकि ये बाहर आए, तो अंदर ही जाके बैठ जाती है। चलें जी, बाहर आ गई, ये डाल दी मैंने। और साथ में मैं इसके अंदर गार्लिक पाउडर भी डालूँगी, जो कि मैं यहाँ पर लाना भूल गई हूँ, तो मैं गार्लिक पाउडर ले आती हूँ पहले। तो चले जी, यहाँ पर मैंने ये गार्लिक पाउडर ये ले लिया, ये भी मैंने डाल दिया इसके अंदर, थोड़ा सा लिया मैंने। नहीं है तो आप जो है इसके अंदर क्या कहते हैं पिसा, जो फ्रेश पिसा हुआ है ना गार्लिक, वो डाल सकते हैं। एक ले लें, अच्छे से ना मैं इसको मिक्स कर लेती हूँ। चलें जी, ये मिक्स हो गई है। बस मैं इसको अब, ये भी तैयार हो गई है हमारे यहाँ पर। ये जो हमने रोल यहाँ पे बनाए हैं, ये बैटर का ये भी तैयार हो गया है। तो अब जो है ना इन वाले इसको तो मैंने फ्राई करना है, इस रोल को जो है, तो इनको तो मैं फ्राई करूँगी। तो सबसे पहले जो है ना इनको हम फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने फ्राइंग के लिए ऑयल डाल दिया है, और जो मैंने ना हाथ में ही अपना जो है मोबाइल पकड़ा हुआ है, क्योंकि गैस जो है ना वो आ नहीं रही थी, बहुत कम आ रही थी, तो इसलिए मैंने ना छोटे चूल्हे पे इसको शिफ्ट कर दिया है, क्योंकि इस पर थोड़ी तेज़ आती है, बड़े पे तो वैसे ही बहुत हल्की होती, तो इसलिए मैंने इसको छोटे पे शिफ्ट कर लिया है। और यहाँ पर ट्राइपॉड मेरा सही से सेट नहीं हो रहा था, तो मैंने कहा इसको इस तरह से ही हाथ में पकड़ के खा देते हैं, थोड़ा शेक होगा तो उसको इग्नोर कर दीजिएगा। तो यहाँ पर मैं इसके अंदर ये फ्राइंग करने के लिए डाल रही हूँ जो मैंने बनाए थे रोल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इस तरह से इनको मैं फ्राई कर लूँगी, और दो करके फ्राई कर लेते हैं, 2 या 3 करके अच्छे से फ्राई हो जाएंगे ये। चलिए 2 ही ठीक है अभी। तो 2 डाल के मैं अब इसको अच्छे से फ्राई करूँगी, ऊपर नीचे से सारी तरफ से जो है ना इसको कलर दूँगी, ताकि नीचे से भी इसका कलर अच्छे से, चारों तरफ से कलर अच्छा सा आ जाए, इसका गोल्डन सा कलर आएगा, तब तक इसको मैं फ्राई करूँगी। ये देखें ये फ्राई हो चुका है, इसके ऊपर हर तरफ से अच्छे से कलर आ गया, चारों तरफ से मैंने इसको अच्छे से कलर दिया है, और बहुत अच्छे से कलर भी आ गया है। और देखिए मैंने कुछ ज़्यादा ऑयल के अंदर फ्राई नहीं किया, डीप फ्राई करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा सा ऑयल डालें और आप इसको फ्राई कर लें, बड़े अच्छे से ये फ्राई हो जाएंगे। बहुत मज़े के लग रहे हैं, इसकी खुशबू इतनी मज़ेदार आ रही है। अब इसको ऐसे भी खा सकते हैं, बहुत मज़े के लग रहे हैं। तो बस मैं ना अब इसको बाहर निकाल लेती हूँ, और बाकी का जो रह गए हैं 3 मैं उनको ही फ्राई कर लूँगी, और फिर जो है इसको हमने जो असेंबलिंग करनी है ना हम वो कर लेंगे। ये देखें यहाँ पर सारे मैंने फ्राई कर लिए हैं। अब इसमें से ना मैं आपको एक तोड़ के दिखाती हूँ, ये वाला तोड़ लेते हैं, देखें कितना मज़े का लगेगा। ये आपको ये देखें अंदर से दिखाती हूँ, देखें कितना अच्छा लग रहा है ये, और बहुत मज़े का भी बना होगा ये। चलें जी, टेस्ट करती हूँ ज़रा। बहुत मज़े का बना ये। चलें अब जो है ना असेंबली कर लेते हैं इसकी। तो यहाँ पे मैं बड़ी प्लेट रख लेती हूँ एक, यहाँ पर ये मैं ले लेती हूँ, मैंने ब्रेड ले ली यहाँ पे पीटा ब्रेड, और मैंने ना इसको थोड़ा सेक लिया था। अब जो हमने सॉस बनाई थी वो इसके ऊपर सारे अच्छे से स्प्रेड करेंगे, अच्छे से लगा लेंगे। अब जो है हमने बनाया ये देखें मज़ेदार सा, ये इसके ऊपर रखेंगे, देखें बिल्कुल इसके साइज़ का ही बना है, प्रॉपरली साइज़ का बना है ये। आप ये लेटस लीव रखेंगे, इससे पहले ये रख लेते हैं, ज़्यादा फिलिंग नहीं करेंगे इतनी इसकी, इसके पैसे पहले ये रख लेते हैं हम, इसके साइड पे कर लेते हैं ज़रा। अब इसके ऊपर मैं ये रखूँगी, मैंने यहाँ पे टमाटर भी लिया है, वो भी रख लेंगे इसके साइड पे ही। अब जो है
मैं इसको रोल कर लूँगी। ये रोल हुआ और इसको हम सिक्योर कर देंगे इस फॉइल की मदद से, ताकि फिलिंग इसकी बाहर ना आए। आप इसको बनाएं, बहुत मज़े का बनेगा। ये देखिए कितना मज़ेदार सा ये लग रहा है, आप देख सकते हैं कितना मज़ेदार लग रहा है ये। तो चलें जी, अब जो है हम इसको सर्व कर लेते हैं। तो ये बनके तैयार हो गया है। आप इसको इफ्तार में बनाएं, इंजॉय करें, वैसे भी बना सकते हैं। तो मैं इसको जो है ना अब सर्व करके आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने इसको सर्व कर दिया है और यहाँ पे मैंने इसको ना चिप्स के साथ सर्व किया है। मैंने वैसे घर में बनानी थी फ़्राइज़, लेकिन गैस नहीं आ रही। और आपको पता है जब फ़्राइज़ को हल्की आंच पे हम फ्राई करते हैं तो सारा आलू जो वो ऑयल जो है ना वो पी लेता है। तो इसलिए मैंने कहा फ़ायदा नहीं होगा, तो इसलिए मैंने फ़्राइज़ नहीं बनाई, वरना मैंने घर में बनाने का इरादा था फ़्राइज़ को। और यहाँ पर मैंने ये मज़ेदार सा पीटा ब्रेड रोल जो है ये मैंने सर्व कर दिया है। देखिए कितना मज़ेदार सा ये लग रहा है। आप इसको बनाएं, इसको एंजॉय करें, बहुत ही मज़े का ये लगेगा। तो आपको रेसिपी कैसी लगी है मैं ज़रूर बताइएगा। डिफरेंट स्टाइल की ये रेसिपी है, बहुत ही मज़े की बनने वाली रेसिपी है। तो ज़रूर एक बार इसको ट्राई करके मुझे बताइएगा आपको कैसी लगी है। आप ट्राई करते हैं तो पिक्चर ज़रूर मुझसे शेयर कीजिएगा इसके इंस्टाग्राम पर। आप इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा इंस्टाग्राम का। तो बस मैं आप वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। वीडियो अच्छी लगी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ। तो चलें मैं आप यहाँ से जा देती हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।